फ्रांस से इस दफा अच्छी खबर आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोमिन जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पे उस मुल्क की धज्जियां उड़ा, जिस मुल्क में भी जाते हैं। वेस्टर्न मुल्क में भी इन्होंने गाने बजाना शुरू कर दिया। आपको पता है बाकी के मुल्कों में इंडिया बेचारा बड़े अरसे से रो रहा है, देखो यार ये क्या करते हैं। फिर जब वो उसका रिएक्शन आता है तो रोने धोना मचा देते हैं। ये जान किसी की काम की नहीं है, इसमें ईमान ना रहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत ना रही, ये जान का कोई फायदा नहीं। जंग करो, उनका सर उतारो, उनको खत्म कर दो, ठीक है, सब कुछ है। आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। हम मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है। जहालियत तो हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना, ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालियत साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा मुझे बताएं? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुँच गए? फ्रांस में एक मोमिन मौलवी ने बड़े बुलंदों वाला दावे किए, बड़ी ऊंची ऊंची बातें की। उसने कहा फ्रांस का जो झंडा है ये शैतानी झंडा है। सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर फ्रांस को इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने इसका लितर पोला कर दिया और उसको फौरन डिपोर्ट भी कर दिया। यूबी महमूद गजनवी मोहम्मद बिन कासिम का खून है कि नहीं है? एक ही मौकफ है, गुस्ताख रसूल का जो हामी है ओरिजिनल हरामी है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। यो बेरी सरतन से जुदा, यो बेरी सरतन से जुदा, यो बेरी सरतन से जुदा। अच्छा बताएं कि क्या आपको मजा आ रहा है? यो बेरी सरतन से जुदा। अब छोड़ना नहीं है। और ये देखें, ये मौलवी की शक्ल देखें, ये इस मौलवी का नाम है, ये मौलवी की शक्ल है। ये ट्यूनीजियन मोमिन है, इमाम है, इसका नाम है महजूब महजूबी। और इसको उन्होंने फौरन फ्रांस से निकाल दिया क्योंकि उसने कमेंट्स किए जो अनएक्सेप्टेबल है। फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर ने, जेराल्ड डरमानिन जिसका नाम है, उसने थर्सडे को निकाल भी दिया। और वही हुआ जो हमेशा की तरह होता है, पहले बड़े बदमाशी करते हैं, बड़ा हीरो बनते हैं, ओ जी हम धज्जियां उड़ा देंगे, हम अल्लाह के सोल्जर हैं वगैरह वगैरह, सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस तरह। लेकिन जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जैसा आपने देखा पाकिस्तान में भी पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे आपको याद होंगे, ये सारे वैसे ही मोमिनीन हैं, ये सारे आशिकाने रसूल हैं, घरों से निकले थे और इन्होंने हमारी जो माई बाप है उनके ऊपर हमला किया। ये पुरानी वीडियो है, लेकिन फिर देखें जब इनका छितर पोला हुआ, सारे देख लें, सारे मौलवी आशिकाने रसूल। सारी आशिकी गई भाड़ में, ऐ पिया ताड़ा इस्लाम, ऐ पई ताड़ी आशिकी, सानू जान दे पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो जहाँ पे लितर पोला होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फौरन सीधे हो जाते हैं। तो उसी तरह इस मोमिन ने भी बाद में क्या कहा जी, इस मोमिन ने बाद में कहा मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे रहने दो फ्रांस में, मैं वापस नहीं जाना चाहता, ट्यूनीसिया में नहीं जाना चाहता, माफ कर दो, फ्रांस से जिंदाबाद, फ्रांस से जिंदाबाद, फ्रांस की खातिर हमारी जानें भी कुर्बान। तो ये इनकी हरकतें हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि क्यों मोमिनों की ही ये हरकतें, कि हमें हिंदू पादरी क्यों नहीं नजर आता, कोई बुद्धिस्ट मंक क्यों नहीं नजर आता, कोई यहूदी वजह से किपा पहनी होती, वो इस तरह की हरकतें करते हुए क्यों नहीं नजर आते? उसकी वजह है कि उनके जो मज़ाहिब हैं या कल्चर हैं, वो जिस कल्चर में जाते हैं वो उसकी इज्जत करते हैं। उसके तनवीर क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है? उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। लेकिन खासकर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है, उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हकूक़ हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम है वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पर तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारी वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकानमी पे डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है और इकानमी बिग इकानमी है, तीसरी चौथी पाँचवीं बड़ी इकानमी है, और लोगों का उधर तजारत ज़्यादा है, इसलिए उधर वो इतना जितना पाकिस्तान पे प्रेशर रखते हैं इंडिया पे उतना प्रेशर नहीं रख सकते। लेकिन सर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है,
उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का यहाँ इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें हम कशकोल उठा के भाग रहे हैं, 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए। तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, कमाशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है, लेकिन हमारे भी जो इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा, हमारे जो यानी कि आप कह लें मुक्तदरा हैं जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको भी चाहिए कि मुल्क को कम से कम इस लेवल पे लेके जाए जहाँ हम भी हैं पाकिस्तानी हमें भी फख्र हो। और जहाँ तक इंडिया की ये है कि इंडिया आप देखें माशी लिहाज से इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरा वो चाइना को टफ टाइम दे रहा है, और जो यूरोप कंट्री है या अमेरिका है उनका वो चाइना को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते, और उसको इनकाउंटर करने के लिए भी वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये भी रीज़न है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले